क्या टॉपिक था? वाटर रिसोर्सेज। समझ रहे? वाटर रिसोर्सेज का मतलब होता है जल संसाधन। जल संसाधन, पानी को भी हम एक संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि जल से जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, पंचक्की आदि जो है क्या करते हैं, पानी को एक ऊर्जा के तौर पर प्रयोग करते हैं। साथ साथ में भोजन पकाने, पीने, कपड़े धुलने, बर्तन धुलने आदि सभी रूप में जो है क्या करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं। तभी कहा जाता है कि वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ डिपेंड ऑन इट। कहा कि जल के बिना जीवन की तो हम कल्पना नहीं कर सकते, और पानी जो है एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक जो है क्या है, रिसोर्स है, यानी कि स्रोत है, जिस पर हम सब जो है क्या है, निर्भर है। About the 71% of the total surface is covered with the water. अगर देखा जाए हमारी पृथ्वी का 71% यानी कि 71% जो भाग है वो किससे कवर्ड है, ढका हुआ है? बताओ आपको। वाटर से जो है क्या है, कवर्ड है। और 29% जो भाग है वो किससे? वो लैंड वाला। समझ रहे हैं? लैंड वाला कितना है बताना? 29% लैंड है और वाटर का कितना है? 71%। तभी कहा जाता है कि अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट। पृथ्वी जो है क्या है, एक अनोखा ग्रह है जिस पर जो है जीवन सरवाइव करता है। समझ रहे हैं? उदाहरण के तौर पर वायु और वाटर एक ही सिक्के के पहलू में, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा H2O। समझ रहे हैं? H2O, ऑक्सीजन और हाइड्रो, उसके दो बॉन्ड, ठीक है। तो हवा और H2 का मतलब H2 पानी, हवा पानी दोनों जो है क्या होंगे, मिले हुए होते हैं। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार 71% भाग पर जो है क्या है, वाटर है, 29% भाग पर जो है क्या है, लैंड। समझ रहे हैं? Compared to the other liquids, it is a high capacity and absorb the heat. 71% of the human body consists of water. ठीक उसी प्रकार से अगर देख लें तो 70% वाटर जो है, 70% पानी मनुष्य के शरीर में भी पाया जाता है। यानी कि ह्यूमन बॉडी है उसमें कितना पानी होगा? 70%, ठीक है। यानी कि 30% आपके अंदर मांस वगैरह है। अगर आपको जो है कोल्हू में डालकर पेरा तो आपके अंदर जो है 70% जो है क्या होगा, पानी निकलेगा। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से खीरा, तरबूज वगैरह में 90, 94, 95% पानी, बाकी जो है क्या होगा, सब्सटेंस। Water is found in the different form as liquid, solid and gas. कहा जाता है कि पानी जो है 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस अवस्था में अगर देखा जाए सॉलिड फॉर्म में जो है वाटर मिलेगा, जिसमें जो है क्या होंगे, ग्लेशियर्स होंगे, बड़े बड़े जो है क्या होंगे, हिमनद होंगे। वो पानी जो है ठोस रूप में पाया जाता है। उसके बाद में लिक्विड फॉर्म में पानी जो है नदी, तालाब आदि में जो ग्लेशियर पिघल कर आते हैं, वो सब जो है वाटर जो है क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। उसके बाद में गैसियस फॉर्म में ये जो है आपका वाष्पन हो रहा है पानी का। वाष्पन का मतलब होता है ये पानी जो है उड़ा जा रहा है, हीट हुई, हीट होने के बाद में गैसीय फॉर्म में बदला और बादल में जो है बादल एब्जॉर्ब कर रहा है। ये जो है गैसियस फॉर्म में वाटर होगा, ठीक है। तो तीनों अवस्थाएं आपने समझ ली। सबसे पहले नंबर पर लिक्विड, दूसरे नंबर पर सॉलिड, तीसरे नंबर पर जो है क्या है, गैसियस फॉर्म। गैसीय फॉर्म में जो है वाटर आपको मिलेगा। Since the dawn of the civilization, ऐसे समझिएगा कि जब सभ्यता का उदय हुआ होगा, जब पृथ्वी पर सभ्यता फली फूली होगी। समझ रहे हैं? Various civilizations have developed around the big river where the continuous supply of water was available. और चाहे वो
सिविलाइजेशन हो, चाहे सिंधु सिविलाइजेशन हो, जिसको हिंदू सिविलाइजेशन कहते हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, इजिप्ट सिविलाइजेशन यानी कि इजिप्ट यानी कि मिस्र की सभ्यता, जितनी भी सभ्यताएं जो फली फूली, जितनी भी जो है सिविलाइजेशन आई, वो कहीं न कहीं जो है क्या हुई, बड़ी नदियों के तट पर ही हुई। समझ रहे हैं? जैसे कि हिंदू सिविलाइजेशन सिंधु नदी के तट पर। आप लोगों ने मूवी देखी होगी मोहनजोदाड़ो, देखी है? नहीं देखी? देख लीजिएगा जाके, मोहनजोदाड़ो देखोगे तो आपको जो है हिंदू सिविलाइजेशन का जो है क्या होगा, जिक्र मिलेगा। उसमें इंदुस नदी के बारे में दिखाया जाएगा और उस समय वहां पर जो है वो सभ्यता थी। ठीक है? और मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर। समझ रहे हैं? जितनी भी सभ्यताएं जो है गांव में ऐसी जगह पर जहां पर पानी था, जहां पर बड़ी बड़ी नदियां थी, उन्हीं के किनारे किनारे बसे, क्योंकि जहां पर उन्हें सिंचाई की आवश्यकता पड़े तो पानी, पीने के लिए आवश्यकता पड़े तो पानी, यानी कि हर प्रकार की सुविधाएं प्राचीन काल के मनुष्य ने, या जो एल्सियन पूरा पाषाण काल जितना भी पुराने आप जाएंगे सब के सब लगभग जल के जो वाटर सोर्सेस थे उनके पास ही जो है क्या हुए, सारी सभ्यताएं जो है बनती। इन अवर डेली लाइफ वी यूज वाटर फॉर द वेरियस पर्पस सच एज ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग प्लांट, इरिगेशन ऑफ द क्रॉप्स एंड फॉर इंडस्ट्रियल। इस प्रकार अगर देखा जाए तो हम पानी का प्रयोग पीने, भोजन पकाने, कपड़े धोने, नहाने और जो है पौधों में पानी देने के लिए, और इरिगेशन का मतलब होता है हम अपने खेतों की सिंचाई में भी जो है पानी का प्रयोग करते हैं, और साथ साथ में कारखानों में भी पानी का प्रयोग होता है। कारखानों में जैसे कि चमड़ा उद्योग है, लेदर इंडस्ट्री, उसमें भी पानी का प्रयोग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, उसमें भी पानी का प्रयोग, क्योंकि जो रंग बिरंगे आप कपड़े पहनते हैं वो कपड़े भी जो है क्या किए जाते हैं, उसी पानी से जो है कलर किए जाते हैं, रंगे जाते हैं। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से जो है अलग अलग तरीके से हम भी अपने जीवन में पानी का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये जो है आपका क्या था, वाटर रिसोर्सेज। In some regions, the surplus water is the rainy season's causes flood, while drought may occur in the dry season. अच्छा, कभी-कभी ऐसी भी स्थिति देखने को मिली है, नदियां जो है क्या हुई हैं, पहाड़ों से निकलती हुई आई, ठीक है, और कभी-कभी क्या हुआ, इनमें जो है ज्यादा पानी आ गया बरसात के मौसम में, तो बरसात के मौसम में फ्लड का मतलब होता है इन्होंने, नदियों ने बाढ़ का रूप ले लिया। और कभी ज्यादा बरसात नहीं हुई तो क्या हुआ, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ गया। समझ रहे हैं? तो ये भी देखने को मिलती है, सब नदियां जो क्या होती, सूख जाती हैं। हालांकि नदियां भी दो प्रकार की हैं, एक जो है दक्षिण भारत की नदियां जो पठारी भागों की हैं, उनमें जो है वर्ष भर पानी मिलता नहीं है, और जो हिमालयन रेंज से निकली हुई नदियां उनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि वो सदा नीला का मतलब होता है हमेशा जो है जलमग्न रहने वाली जो है क्या होती है, नदियां होती हैं। ठीक है? There is a variations in the availability of the water not only for the seasons but also from the region to region. अलग-अलग जो है प्रदेशों में पानी की उपलब्धता जो है क्या है, अलग-अलग अवेलेबल है। समझ रहे हैं? हर जगह पर पानी की उपलब्धता अलग-अलग है। दक्षिण भारत में ही झांसी, बुंदेलखंड वगैरह एरिया पानी होगा नहीं, इस समय जो धीरे-धीरे क्या होगा, सूख चुके होंगे। अभी गर्मियों में जो क्या होता है, वाटर कम हो जाता है, और ऐसे ही हर जगह पर पानी का जो है लगभग कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा है। और कुछ कंट्री हैं जिनमें तो पानी बिल्कुल है ही नहीं, तेल वगैरह, ईरान, इजराइल वगैरह, सऊदी अरबिया वगैरह। समझ रहे हैं? इस प्रकार से in some areas like Central Asia, most of the Northern Africa and Middle East people have drink water from the long distance to fulfill their domestic needs. ताकि सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया में और अफ्रीका के मध्य भाग में और अफ्रीका के उत्तरी भाग में अगर देखा जाए, लोग जो है अपने घरों की जरूरत को पूरा करने के लिए पानी बड़ी दूर दूर से जो है क्या करते हैं,
के पास उस पर जो है क्या करता है, एक व्यक्ति घर का सदस्य जो है हमेशा पानी जो है ढूंढा करता है, लाया करता है। कहने का मतलब जहां कहीं जलाशय के स्रोत होंगे वहां से, समझ रहे हैं। इन भारत आल्सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज वेरी मच अनइवन। भारत में भी पानी का जो है जो भंडारण का बंटवारा है अलग अलग तरीके से, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। देयर आर द सम प्लेसेस which get heavy rainfall leading to the flood and the widespread damages। भारत के कुछ भाग हैं जहां पर जो है भारी मात्रा में जो बाढ़ आती है, बाढ़ से बहुत से स्थान जलमग्न हो जाते हैं, उससे भी मनुष्य को नुकसान का सामना करना पड़ता है। while the some other places like Rajasthan get less or rainfall at the causing drought year after year। इसी प्रकार से राजस्थान में दिन प्रतिदिन वर्ष के हर वर्ष बाद में जो है क्या होता है, हर वर्ष के बाद में जो है क्या होता है, पानी की जो है कमी देखने को मिलती चली जा रही है। क्या होती वहां पर जो है वर्ष भर बरसात ही नहीं होती। although about the 97% part of the earth total water is ocean and the sea but it is the saline water। ताकि although का मतलब होता है फिर भी पृथ्वी पर जो है 71% भाग पर पानी तो है, लेकिन ये पानी जो है अगर टोटल देखा जाए 100% वाटर का, समझ रहे हैं, 100% वाटर का 97.5 जो है कैसा वाटर है, साल्टी वाटर। समझ रहे हैं, साल्टी का मतलब नमकीन है, नहीं पोएम पढ़ी थी वाटर एवरीवेयर, समझ रहे हैं। और लेकिन पीने के लिए समुद्र में जब आप बीच में हो तो पानी तो चारों तरफ आपको दिखेगा, लेकिन पीने वाला पानी एक बूंद भी नहीं होगा, क्योंकि सारा पानी जो है कैसा होगा, खारा होगा। पी लोगे तो बीपी हाई हो जाए, मर जाओ, समझ रहे हैं। तो फ्रेश वाटर कितना होगा, फ्रेश वाटर होगा 25%, समझ रहे हैं। पीने योग्य केवल जो है क्या है 100% का, ये इतना पानी जो है कैसा है, साल्टी है, और इतना पानी जो है कैसा है, फ्रेश वाटर है 2.5%। ठीक है, आज के लिए